भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए आत्मज्ञान। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदैव मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास का प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासी का आत्म संयम हूँ। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। मैं समय हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यह बड़े ही शोक की बात है कि हम लोग बड़ा पापी बनने का निश्चय कर बैठते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों का नाश करने को भी तैयार है। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इसे कीर्ति प्राप्त होती है। कर्म ही पूजा है। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात तो करते हो, लेकिन जिनके लिए तुम शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए ही तुम शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। हे अर्जुन, केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आशंका में न फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी न करो। हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तु से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियाँ और मुक्ति पाने के पात्र है। हे कुंती नंदन, स्वयं का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रिय बलपूर्वक हर लेती है। जिसकी इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषय का चिंतन करने से विषयों का आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है, सम्मोहन से मन नष्ट हो जाता है और मन नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांतिचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हे अर्जुन, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। हे अर्जुन, जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो मनुष्य सब कामनाओं तो त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता। केवल कर्म के त्याग मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हे अर्जुन, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं,
वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इंद्रिया मन और बुद्धि के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इंद्रिया मन और बुद्धि को अपने वश में करके ज्ञान को ढक कर मनुष्य को भटका देता है। इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रिया से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार है, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है उसका मरने के बाद पूर्ण जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोक पर धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो भक्त जिस किसी भी मनोकामना से मेरी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना की पूर्ति करता हूँ। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रिय वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में स्वभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। इस तरह मुझ में अर्पण किए मन और बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। सभी प्राणी मेरे लिए समान है, न कोई मेरा अप्रिय और न ही कोई प्रिय, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं वह मेरे समीप रहते और मैं उनके निकट रहता हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुचारी भी अन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश या पतन नहीं होता है। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही जगत का होता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है।